हेलो एवरीवन, होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कि पूरा का पूरा जो है ये साइकोलॉजी बेस है। कैसे अपनी साइकोलॉजी को ऐड करके आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को, अपने नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे ले आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं करीब करीब 30 ऐसे पावरफुल पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि आपको 3 वीडियो में मिलेंगे। पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्या है, सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको 3 पार्ट में देने वाला हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और तीनों पार्ट आप लोग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई प्रॉमिस यू, जितनी भी देर की सीरीज बनेगी ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पहुंचा देगी। ट्रेडिंग में जो पैसा है ना, वो स्ट्रेटजी से नहीं बनता, वो माइंडसेट से बनता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं मार्केट है, नहीं ब्रोकर है, वो आपका खुद का माइंडसेट है। और अगर आप ट्रेडिंग की इंडस्ट्री के अंदर में हो, ट्रेडिंग में हो, चाहे वो इंडियन मार्केट में हो, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में, अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नहीं समझा तो आपकी कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पर काम नहीं करेगी। आपकी सब स्ट्रेटजी यहाँ पर फेल हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेटजी का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी साइकोलॉजी से। तो आपकी साइकोलॉजी पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए सीरीज बनाई है, जहां पर मैं 30 साइकोलॉजिकली पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में उसको ऐड कर पाओ। और ये जो प्रिंसिपल आप लोगों को बताने वाला हूं, ये वही प्रिंसिपल है जो कि बड़े से बड़ा ट्रेडर इसको अप्लाई करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना है। मुझे इस इंडस्ट्री में करीब 18 ईयर्स हो गए और मैंने देखा है कि प्रॉफिट वहीं होता है जहां पर सेल्फ कंट्रोल होता है, जहां पर डिसिप्लिन होता है। इस वीडियो में मैं आपको करीब 30 साइकोलॉजिकली पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं और प्रॉपर तरीके से उससे एक्सप्लेनेशन के साथ, हर पॉइंट के साथ पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन होगा। और जैसे कि मैंने बोला कि 3 पार्ट में आएगा, तो प्लीज तीनों पार्ट देखिएगा इसका इत्मीनान से, आराम से। ये पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग जर्नी में, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके पास समय है तो आप इंडस्ट्री में आए। अगर आप सीखना चाहते हैं या सीखने का आपका इंटरेस्ट है या आपका एजुकेशन में बिलीव है, तो आप इस इंडस्ट्री में रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बिना स्किप किए इसको देखना है, एंड तक देखें। और अगर आप सीरियस हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो लेट्स डाइव इन, गोता लगा दो मेरे साथ, राइट। इस सीरीज का फर्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही पावरफुल पॉइंट है, कंट्रोल योर इमोशन, कंट्रोल योर ट्रेड। ट्रेडिंग में ना इमोशंस आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब आप फियर से, ग्रीड से कोई डिसीजन होता है ना, तो गलती होना बिल्कुल तय है, गलती होती ही है। ये जो मार्केट है ना, मार्केट हमेशा लॉजिक से चलता है, इमोशन से नहीं चलता। तो हमको अपने इमोशंस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे ना, तो आपकी जो ट्रेडिंग है डे बाय डे ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। हमेशा ना कूल माइंड से ट्रेड करो, पैनिक होके या और कॉन्फिडेंस में आके ट्रेड नहीं करना। तो दैट वाज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डिटेच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। हम लोग हमेशा ना एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते और सीधा रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। अगर आपने किसी एग्जाम की तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, प्रॉपर तरीके से क्लासेस अटेंड की, प्रॉपर तरीके से जितने भी पढ़ाया गया आपको प्रॉपर तरीके से उसको अपनी मेमोरी में डाला है, उसका रिवीजन किया है, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली जब आप एग्जाम देंगे ना, तो यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। तो हमको एक जो प्रोसेस होता है, एग्जाम का प्रोसेस होता है कि इंटायर द ईयर पूरा एक करिकुलम को फॉलो करके प्रॉपर तरीके से एग्जाम दे, देन आउटकम जो है ऑटोमेटिकली प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। लोगों को देखा है, लोग ना हर ट्रेड को जीतने या हारने के प्रेशर में रहते हैं, फेवर में आएगा या नहीं आएगा। आपको ना सिर्फ सही डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस करना है। रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन प्रोसेस हमारे कंट्रोल में होता है। जब हम कोई भी एग्जाम लिखने जाते हैं तो उसका प्रिपरेशन हमारे कंट्रोल में होता है, रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो, प्रोसेस पे फोकस करो। जब अटैचमेंट हटा दोगे ना, तो ट्रेडिंग आपकी इजी हो जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि हर ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी का आखिरी फैसला नहीं है। तो कोशिश करो कि डिटेच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। दैट वाज द पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3, थिंक इन प्रोबेबिलिटी नॉट अ गारंटी। ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, श्योरिटी नहीं होती। स्पेशली ट्रेडिंग के अंदर 100% श्योरिटी वैसे भी नहीं होती। हर ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी गेम है, नॉट ए सर्टेनिटी। हमेशा अपने रिस्क और रिवार्ड को समझ के डिसीजन लेना चाहिए। और जब हर बार आप जीतने की सोचोगे ना, तो स्ट्रेस आपका बढ़ता जाएगा। एक जो स्मार्ट ट्रेडर होता है ना, वो एक प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, इमोशन के साथ काम नहीं करता। तो दैट इज द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्ट लॉसेस, इट इज पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द ट्रेड, इट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। लॉसेस ट्रेडिंग में नेचुरल है, हमारे अगेंस्ट जाएगा या हमारे फेवर में आएगा, तो इट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे बाकी के जो बिजनेस होते हैं, जो बाकी का बिजनेस का आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जब कैलकुलेशन करते हैं, जब बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसमें आपको प्रॉफिट और लॉस नजर आता है। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आप डेली की काउंट करते हो, को इसी में भी आपको जो है मंथली या क्वार्टरली या 6 मंथ में या ईयरली इसको कैलकुलेट करना है। तो जब आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि रिजल्ट प्रॉपर तरीके से आपको दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस इज द गेम ऑफ द बिजनेस, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। अगर आपने इसको बिजनेस सोचा और गैम्बलिंग सोचोगे, तो डेफिनेटली चीजें कुछ और होगी। अपने हर एक लॉस से सीखने की आदत डालो, रिग्रेट नहीं करना है। और जब लॉस होता है तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट लोग हो जाते हैं, और वो लाजमी है, वो ह्यूमन नेचर है। लेकिन अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना जरूरी है, ये आपके हाथ में है। जब हम अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हमको ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। रिमेंबर वन थिंग, हर बिजनेस में जो लॉस है, लॉस इज द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। अगर आप उसको इस तरीके से देखोगे, तो देन आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी। पॉइंट नंबर 5, मास्टर पेशेंस एंड डिसिप्लिन। दुनिया में सबसे बड़ा जो टैलेंट है ना, वो पेशेंस एंड डिसिप्लिन है। अगर आपने इन दोनों चीजों में मास्टरी कर ली ना, आप मार्केट में मास्टरी नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों चीजों में मास्टरी कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। और जब जल्दबाजी में आप कोई ट्रेड करोगे ना, तो गलती होगी आप लोगों से। मैं हमेशा बोलता हूं अपने वेबिनार में, स्ट्रक्चर मैपिंग करके सेटअप बनाना
और सही सेटअप पे वेट करना भी एक स्किल है। सेटअप बना लिया, वेट करो, अपॉर्चुनिटी आएगी जाएगी। और ट्रेडिंग के अंदर ना डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, चाहे कुछ भी हो जाए। एनी हाउ यू टू फॉलो योर स्ट्रेटेजी, यू जस्ट स्टिक ऑन योर स्ट्रेटेजी। मार्केट जो है ना हर दिन अपॉर्चुनिटी देता है, सही अपॉर्चुनिटी हमको वेट करना है, हमको अपना सेटअप बना के वेट करना है। और कभी कभी वेट करना भी एक बेस्ट ट्रेड होता है। दैट इज द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। जनरली लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक ट्रेड लेते हैं, एक के बाद एक ट्रेड लेते हैं, एक उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ, एक ट्रेड उनके अगेंस्ट गया, दूसरा ट्रेड लेंगे, तीसरा ट्रेड लेंगे। दैट इज ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपकी साइकोलॉजी को कभी जिंदगी में डेवलप होने नहीं देगी। हर दिन ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं होता। जब आपका क्लियर सिग्नल नहीं, क्लियर सेटअप आपका नहीं बन पाता, तो कभी कभी साइडलाइन में रहना भी एक स्मार्टनेस है और एक गुड डिसीजन होता है। ये भी एक स्किल है। ट्रेड नहीं करना भी एक स्किल होता है। और ओवर ट्रेडिंग जनरली क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग यूजुअली जो बोर होते हैं और या ग्रीड के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग होती है, राइट। ट्रेड करते रहो लेकिन क्वालिटी वाले ट्रेड करो, नॉट क्वांटिटी वाले ट्रेड। ट्रेडिंग में क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट है। दैट इज द पॉइंट नंबर 6, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। पॉइंट नंबर 7, स्टे हम्बल। द मार्केट कैन हम्बल एनीवन। मार्केट ना हर किसी को कभी ना कभी एक सबक देता है, और जब आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तो मार्केट आपको और जल्दी सबक देता है। और इस मार्केट के अंदर पर लोग जो है ना बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। एक दो ट्रेड अगर उनके फेवर में गया, बड़ी बड़ी प्लानिंग चालू हो जाती है उनकी। मार्केट रोज एक जैसा नहीं चलता, हर दिन एक नया लेसन सिखाता है और हमको सीखने के लिए रेडी रहना है। अपने ईगो को हमेशा ना साइड में रख के मार्केट की रिस्पेक्ट करो। एंड रिमेंबर वन थिंग, मार्केट इज ऑलवेज बिगर देन यू। दैट इज द पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, डेवलप ए रीसाइलेंट माइंडसेट। ट्रेडिंग में हर कोई ना कभी गिरता है, और गिरने के बाद सबसे पहले उठना, ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। हर बिजनेसमैन कहीं ना कहीं गिरता है, गिरने के बाद कम बैक करता है। दैट इज अ बाउंस बैक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने जल्दी बाउंस बैक करता है, ये की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, ये इनबिल्ट क्वालिटी होती है। अपने सेटबैक को पर्सनल फेलियर मत समझो। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको हर सिचुएशन में कंट्रोल करना सिखाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग जो है ना, ये एक मैराथन है, ना कि 100 मीटर की रेस। तो कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप अपडेटिंग। दैट इज द पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9, सेट ए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जनरली इस मार्केट में लोग आते हैं और ओवरनाइट करोड़पति बनने के सपने देखते हैं। उनको कैपिटल भले $100 का, $500 का, लेकिन प्लानिंग उनकी डायरेक्ट सीआरओ में चली थी। उनकी भी गलती नहीं है, उनको उस तरीके से सोशल मीडिया पे सर्व किया गया है, उनको उस तरीके से दिखाया गया है कि देख भाई इस मार्केट में ये बंदा आया था, कल आया था, आज करोड़पति बन गया। हमको हमेशा रियलिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। और ट्रेडिंग से ना ओवरनाइट करोड़पति बनना ये अनरियलिस्टिक गोल होता है आपका। कंसिस्टेंट ग्रोथ पे फोकस करो, अपडेशन पे फोकस करो, नॉलेज पे फोकस करो, नॉट इंस्टेंट रिजल्ट। ट्रेडिंग में वेट करना बहुत जरूरी है। पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे प्रॉफिट लॉन्ग टर्म सक्सेस का रास्ता है। हर दिन ना प्रॉफिट लेना जरूरी होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी होता है। और जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे ना, तो डिसअपॉइंटमेंट कम होगा। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ना अनरियलिस्टिक गोल लेके आ जाते हैं। लाइव में भी आते हैं, बातचीत होती है, समझ में आता है लोगों से। अक्सर वेबिनार में लोग आते हैं। हर संडे मेरा वेबिनार होता है जब मैं इंडिया में होता हूँ, और जब मैं दुबई में होता हूँ तो मेरे एवरी सैटरडे मेरा वेबिनार होता है इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 11 बजे। और अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो तो उस वेबिनार में जरूर रहिएगा। पॉइंट नंबर 10, ऑलवेज फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान। विदाउट प्लान इट्स लाइक कि आप जंगल में घूम रहे बिना मैप के। तो एक प्लान होना जरूरी है हमारे पास में। जब आप भी देखा कि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, मकान बनाते हो, तो आप एक आर्किटेक्चर की जाके एक प्रॉपर तरीके से प्लान करते हो, किस तरीके से आपका घर चाहिए, किस तरह से आपको अपना घर का डिजाइन करना है, राइट। ट्रेडिंग का भी सेटअप बनता है, प्लान बनता है। और ट्रेडिंग जो प्लान होता है ना, ये आपका ना शील्ड है, ये आपका साया है, ये आपकी छत है। कैसे? इमोशनल डिसिप्लिन से बचने का। और अपने प्लान को ना बिना इमोशन के स्ट्रिक्टली फॉलो करो। जब मार्केट टेम्पटिंग लगे ना, जब भी अपने प्लान पे बिल्कुल स्टिक रहो। कुछ भी हो जाए अपने प्लान पे हमको खड़े रहना, बिल्कुल प्लान पे। और आपका प्लान ही आपको सर्वाइवल एंड सक्सेस दोनों दे सकता है। तो ये सब आपके हाथ में है। दैट इज वाज द पॉइंट नंबर 10। ये हमारी 30 पॉइंट की सीरीज है, और ये जो 10th पॉइंट है यहाँ पर कवर होते हैं। ये वीडियो में ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता ताकि आपको देखने में आसानी हो, आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो ये पूरी 3 वीडियो की सीरीज आएगी ये, एंड कोशिश करेंगे तीनों पार्ट जरूर देखें। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।